ओला इलेक्ट्रिक के Q2 रिजल्ट्स आ गए हैं और नंबर्स देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये एक बड़ा झटका है? क्योंकि ये आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली नजर में देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटी सी अच्छी खबर है। कंपनी का घाटा पिछले साल और पिछली तिमाही दोनों के मुकाबले कम हुआ है। ये वो आंकड़ा है जिसे देखकर कुछ इन्वेस्टर्स शायद थोड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे। पर असली कहानी यहीं से एक बहुत ही शॉकिंग मोड़ लेती है, क्योंकि असली कहानी छिपी है रेवेन्यू के नंबर्स में, जो कि बुरी तरह से गिरे हैं। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू लगभग आधा रह गया है। पूरे 43% की जबरदस्त गिरावट। साफ है कि सेल्स में भारी मंदी है। और ये गिरावट सिर्फ सालाना नहीं है, बल्कि पिछली तिमाही से भी बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू 16% और नीचे गिर गया है। मतलब साफ है, जब आपकी सेल्स ही धड़ाम से गिर रही हो तो कम घाटे का क्या मतलब। और प्रॉब्लम सिर्फ गिरते रेवेन्यू की नहीं है, एक और बड़ी मुश्किल है। वादे थे खर्चे कम करने के, पर हकीकत ये है कि कंपनी अब भी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। इसका मतलब प्रॉफिट तक पहुंचने का रास्ता छोटा नहीं बल्कि और भी लंबा होता जा रहा है। और ये मुश्किलें सिर्फ नंबर्स में नहीं हैं, बल्कि जमीन पर भी साफ दिख रही हैं। शोरूम्स बंद हो रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट कमजोर है और आगे का रास्ता मुश्किल लग रहा है। एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि अगले क्वार्टर के रेवेन्यू नंबर्स और भी खराब हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? घाटा थोड़ा कम है, पर रेवेन्यू और खर्चे एक खतरनाक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो सवाल ये है, गिरती सेल्स और बढ़ते खर्चों के बीच क्या ओला की मैनेजमेंट इस गाड़ी को पटरी पर ला पाएगी? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable